एक बार फिर आशुतोष पाठक की तरफ से आप सभी को नमस्कार। चलिए, आज हम जो आपके सामने जो टॉपिक जो रखने जा रहे हैं, आज कुछ आपके सामने कुछ नया रखेंगे ताकि देखेंगे कि हम लोग कैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो हमने दो टॉपिक जो देखा आपके सामने, जो हमने दो टॉपिक जो रखा, जो एक पहले रखा 1905 बंगाल विभाजन, इस पे हम लोग काम कर चुके हैं, बंगाल विभाजन। और दूसरा जो था ये स्वदेशी मूवमेंट था, यानी स्वदेशी आंदोलन। अब और भी जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो है, ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक है उसमें आता है मुस्लिम लीग। उसके बाद आपके सामने हम रखेंगे सूरत अधिवेशन, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, फिर 1911, 1915, 1916, 17, 18, 19, 20। उसी तरह आपके सामने फिर हम बात करेंगे 21 से 1922, 1923, 1925, 1926, 27, 28, 29, 30, 31, 32। उसके बाद 1935 का अधिनियम आता है, फिर 1940, 1942 और 1947। तो इसको अच्छे से हम लोग को करना है। और आज हम आपके सामने इसलिए सभी ईस्वी बता दिए कि ये सभी जो ईस्वी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपके सामने मुस्लिम लीग जो आएगा कि मुस्लिम लीग, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले कि ईस्वी आएगा। तो ईस्वी क्या आएगा? 1906। तो आपको दो काम यहाँ पे करना है। पहला तो मुस्लिम लीग के बारे में पूरा पढ़ लेना है, और दूसरा 1906 के बारे में भी पढ़ना है कि 1906 में और कौन कौन सी बातें भारतीय इतिहास में हुई। तो मुस्लिम लीग में क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि इसके संस्थापक सदस्य कौन थे। तो संस्थापक जो देखेंगे तो संस्थापक थे खान ब्रदर्स। याद रखिएगा, खान ब्रदर्स कहने का मतलब कि आगा खां और सलीमुल्लाह खां। स्थापना कहाँ होती है? अगर स्थान बोलेंगे तो स्थान था ढाका, यानी 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। लेकिन अब अगर यहां से आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग ने अपना एक अलग संविधान जो तैयार किया वो कब किया, तो जो संविधान जो बनाया वो 1907, याद रखिएगा, कराची में। और 1908 में ये अमृतसर में मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन होता है, यानी मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1908 में। उसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि मुस्लिम लीग का एक शिष्टमंडल, ठीक है, मुस्लिम लीग का जो शिष्टमंडल जो मिला था 1906 में, तो ये लोग जाकर एक शिष्टमंडल जो थे, ठीक है, इसलिए शिष्टमंडल की बात आती है क्योंकि आगे 1909 में पृथक निर्वाचन की बात की गई। तो पृथक निर्वाचन की जो बात जो किया गया था, तो इसकी आधार जो तैयार जो कर किया जा चुका था वो 1906 के शिमला में ही किया जा चुका था। कैसे? तो मिंटो से जाकर मुस्लिम लीग के जो शिष्टमंडल जो थे ये जाकर मिलते हैं मिंटो से, और एक अलग पृथक निर्वाचन के लिए अपनी बात को रखते हैं। अब आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो पूछे जाने की जो संभावना है मुस्लिम लीग से, कि मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था। अगर मुख्यालय की बात करेगा तो लखनऊ। एक क्वेश्चन अभी हाल में देखने को मिल रहा कि मुस्लिम लीग का वरीयता क्रम अगर पूछेगा कि मुस्लिम लीग में वरीयता क्रम क्या था, वरीयता अगर क्रम की बात करेंगे, वरीयता क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले सलीमुल्लाह खां वरीयता क्रम में नंबर 1 आते हैं, दूसरा आगा खां, और तीसरा मोहसिन उल मुल्क। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना है। अब चले हम लोग 1906 कि 1906 आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो 1906 ध्यान रखिएगा
कि ये कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, यानी कलकत्ता में आईएनसी का अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता नौरोजी के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन, और इसी में याद रखिएगा स्वराज की मांग की जा रही है। स्वराज की मांग आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्षता नेहरू जी। तो हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप कनेक्ट करके अगर आप पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम 1905 में देखे होंगे, कनेक्ट करके पढ़ाए, स्वदेशी आंदोलन पढ़ाए तो उसमें कनेक्ट करके पढ़ाए। आज हम लोगों ने मुस्लिम लीग देखा तो इसमें भी हम आपको कनेक्ट किए। क्यों? क्योंकि ये 1906 है, ठीक है। उसी तरह 1907 है तो इसमें भी आप 1907 में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्या हुआ भाई? तो आपको भी मालूम है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है पहली बार, ठीक है, गरम दल और नरम दल में, जिसको सूरत विभाजन भी कहते हैं क्योंकि ये सूरत में होता है और उसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष के द्वारा की जाती है। उसी तरह आप आगे बढ़िएगा तो 1908 भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहले राष्ट्रवादी नेता तिलक, जिनको, ठीक है, पहले राष्ट्रवादी नेता थे तिलक ही थे, जिनको 6 वर्ष की कारावास दी जाती है। ऐसे उनके उसके पहले 18 माह की इनकी कारावास होती है, लेकिन अब यहाँ पे 8 है तो तिलक की बात भी आएगी। तो इस तरह से जब तक आप कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आती है। और हम बार बार बोलते हैं कि मेरा एकमात्र उद्देश्य है आपके माइंड में पूरी तरह से किसी भी क्वेश्चन को हिट करा देना। तो चलिए आज इतना ही, फिर हम आपके सामने कुछ नया लेकर आएंगे और हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग जो भी हम ला रहे हैं ये आप लोग पसंद कर रहे होंगे। और एक बार फिर हम बोलेंगे यहाँ से कि मेरा एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है, हर घर का बच्चा पढ़ेगा तभी हमारा देश बढ़ेगा। तो इसके लिए आप ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अगर अच्छा लगे तब। लेकिन कम से कम एक बार जरूर इस वीडियो को देखिए कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। चलिए इसी उम्मीद के साथ फिर हम बहुत जल्द आपके सामने मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।